चलिए हेलो दोस्तों, आप सभी को अरमान सर के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। आज की जो क्लासेस होगी रीजनिंग पर अंतिम वार जो प्रैक्टिस से सेकंड है, जिसके अंदर भी 50 क्वेश्चन देखने हैं। जैसे पहला प्रैक्टिस सेट हुआ था उसी तरह से लेकर दूसरा भी प्रैक्टिस, जैसे मैंने बोला है कि 10 दिन तक हमें लगातार कंटिन्यूसली 10 प्रैक्टिस सेट को हमें करना है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों से पहला आपको क्लास आपको मिल चुकी है, फिर ये दूसरा देखे करके रीजनिंग की जो टोटल क्वेश्चन होंगे एक सेट में 50 होंगे और मैथ के जो होंगे वो एक सेट में 20 होंगे। तो बेगर देर के हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिएगा कि दिए गए विकल्पों में उस पद का चयन करें जो तीसरे पद उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। एमीटर धारा, तो सिनोग्राफ क्या होगा। देखिए एमीटर और धारा इन्होंने बोला, क्या बोला, एमीटर और धारा, तो इसके साथ क्या होगा। देखिए तो जो होता है एमीटर होता है वो धारा को मापने वाला होता है। जो एमीटर होता है वो धारा को क्या करता है, मापता है। तो सिस्मोग्राफ क्या होता है, सिस्मोग्राफ जो होता है वो बेटा भूकंप को मापता है, भूकंप को मापता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। दिए गए विकल्पों में उस पद का चयन करें जो तीसरे पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मधुमक्खी, झुंड। सवार क्या होगा, जो मधुमक्खी होती है वो झुंड में रहती है, तो सवार क्या होगा, तो सवार क्या होता है, घुड़सवार दल होते हैं। क्या होता है बेटा, घुड़सवार। मतलब घोड़े के ऊपर आदमी तो सवार होगा नहीं, ड्राइवर तो सवार होगा नहीं, दूतगामी तो सवार होगा नहीं, तो घुड़सवार दल होगा। सवार मतलब घुड़सवार दल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय बछड़ा जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार लार्वा किससे संबंधित है। ठीक है, इसे किस प्रकार से संबंधित है, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सांप, मच्छर, मछली, कीट। तो इसका ये देखिए ये उससे रिलेटेड है, जैसे तितली हो गया या कुकुम हो गया, उससे जो होता है उससे संबंधित। तो ये हो गया कीट से। दिए गए विकल्प में उस पद का चयन के जो तीसरे पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले पद से। बांग्लादेश, ढाका, मतलब बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे, ढाका है। ठीक है, उसी प्रकार इटली की राजधानी कहाँ है, तो इटली की राजधानी कहाँ पे होगी बेटा, रोम होगी। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। चले आगे, देखिए EFG 5 6 7 है, उसी प्रकार OPQ कितना से संबंधित है। तो देखिए EFG क्या 5 6 7, EJO2 ये कितना होता है सर, 15 होगा। ये 15, 16, 17, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। अल्फाबेट 26 होता है, उसी 26 को नंबरिंग के बेस पे इन्होंने खत्म कर दिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों को उस पद का चयन करें जो तीसरे पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। EV, MN, JQ। ठीक है, अपोजिट है सर। देखिए आप जब लिखोते हो तो E के अपोजिट क्या हो जाएगा, B, M का अपोजिट हो जाएगा N, तो J का अपोजिट हो जाएगा Q। DF तो हो ही नहीं सकता, GH भी नहीं हो सकता। अब GH में ये दोनों में से कोई एक होगा, KM भी नहीं होगा क्योंकि K का क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, आप जब रीजनिंग करेंगे सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड यूज करके जो चीज नहीं है उसको आप हटाएंगे, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। दिए गए विकल्प में उस पद का चयन करें जो तीसरे पद उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। अब इन्होंने क्या दिया, तो सर इन्होंने दे दिया, अब देखिए कितना पाता है सर, ये 11 पाता है, 13 पाता, और ये कितना पाता है, 17 पाता है। 11, 13, 17 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, कुछ नहीं करना था, ये इसी बेस पे नंबरिंग के कर देते हैं। मतलब कि अब देखिए कि आपका यूपी पुलिस का लेवल क्या होगा। ठीक है, रीजनिंग का कहां से उठाएगा, एसएससी जीडी का भी यही लेवल है रीजनिंग का, क्योंकि दोनों का 10+2 पे ही, और दोनों डिफेंस सेक्टर का तो ज्यादा हाई जाएगा नहीं। हाँ, जो आगे जो वैकेंसी आएगी CHL या CGL या रेलवे
या एमटी, तो उसका थोड़ा सा लेवल हाई होगा, लेकिन रीजनिंग का लेवल क्या हाई होगा, यही चीज रहता है, बस आपके कंसेप्ट थोड़ा सा घूम जाएगा या उसने क्वेश्चन को घुमा देंगे। अभी रेलवे का आएगा तो रेलवे की मैं पूरी क्लास लूंगा। दिए गए विकल्पों को उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से संबंधित। शिक्षक, स्कूल, तो शिक्षक क्या होता है सर, स्कूल होता है। उसी प्रकार एम्पायर कहाँ पे होते हैं, पिच पे होते हैं सर, क्योंकि देखिए तीसरा अंपायर, बैडमिंटन, ये सब नहीं, क्योंकि देखिए शिक्षक स्कूल के अंदर होता है, तो एम्पायर कहाँ पे होता है, ग्राउंड के अंदर होता है, पूरी ग्राउंड। तो लेकिन ग्राउंड में तो पिच जो होता है ये क्रिकेट वाला, वो यहाँ पे वो खड़े रहते हैं, तो एम्पायर कहाँ पे होता है सर, पिच पे होता है। दिए गए अक्षरों की श्रृंखला में बीई, डीजी, एफ एल, एच के बाद क्या आएगा। करूं मैं, बी ई डी जी, तो सर बी में कितना प्लस किया, 2, तो सर इसमें कितना प्लस किया, ई एफ, एफ जी 2। अगला क्या है सर, एफ एल, एफ में प्लस करोगे डी ई एफ 2, और इसमें क्या आ जाएगा सर, 2। तो सर यहाँ पे एच में 2 प्लस करो ना, कितना आएगा, एच में जे, और के में 2 प्लस करो एम, तो कितना हो जाएगा इसका, जे एम हो जाएगा। आया समझ मैम, क्लियर है। देखिए इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ए ई एल ओ, ए ई एल ओ क्या आएगा। देखिए तो ए और ई के बीच में डिफरेंस कितना है, +4, इसके बीच में कितना है, ई से ए ई, यहाँ पे एक मिस्टेक नहीं, 1 2 3 4, एक और आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन में ना एक और आएगा, ए क्वेश्चन ध्यान देखिए, ए हो जाएगा क्वेश्चन का, ए ई आई ओ है, ये एल नहीं आई है, ए ई आई ओ, हाँ तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा बेटा, इसमें 2 प्लस करो तो कितना हो जाएगा, ये कितना 4 4 और 6, कितना हो जाएगा, +6 करोगे तो यू, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, एल नहीं आई है, ठीक है। चलें, इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, सी एफ आई, ठीक है, एफ आई एल, आई एल ओ, आई एल ओ, तो यहां पे क्या होगा, आई एल ओ के बाद क्या आएगा, बताइए, 3 का आ रहा है ना अक्षर, बताइए। ठीक है, सी में कितना प्लस करोगे, सी है क्या है मैम, एल ओ आर, सही है, कहाँ एल ओ आर सही है, ठीक है। सी, सी में कितना है सर, सी में कितना प्लस किया इन्होंने, 3, सी में 3 प्लस किया तो एफ आ गया, इसमें 3 प्लस कर दिया तो इसमें भी 3 3 प्लस कर देंगे तो आपका एल ओ आ रहा है, 3 3 प्लस करके किया इन्होंने। इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, 11 12 23 35 58 के बाद क्या आएगा, 11 12, 11 12 23, 11 12 प्लस करो 23 आएगा, 23 और 12 प्लस करो तो कितना आएगा, 35 आएगा, 35 35 से 58, तो ये प्लस करो तो 8 5 13 का 3 हाथ मिला 1, 5 3 8 1 9, तो ऑप्शन नंबर सी 93, ठीक है। इस श्रृंखला में क्वेश्चन स्थान देखिए 15 6 18 9 21 3 24, क्या आएगा, 15 में 3, ये 3 प्लस का 3 है, प्लस का 3 है, फिर 21 के साथ 3, 9 के साथ 3 का गुना है, ठीक है, और इसमें कितना आएगा सर, 3 है, तो 3 के साथ कितना जाएगा, यहाँ पे 3 के साथ प्लस का 3 करोगे, 3 3 6, ऑप्शन नंबर बी सर, 3 6 का है, 6 का है, और कहाँ पे, देखिए आप नहीं सुना, मैं करा रहा हूँ, देखिए 3 है,
3 है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 का है। तो इसके साथ में यहाँ कोई आएगा तो इसका डिफरेंस कितना है? 3 का। तो 3 में 3 प्लस हो तो 6 नहीं हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे प्लस का 3 है, प्लस का 3 और ये डिफरेंस का 3 लेके चलना है। इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा बताइए? 225, 289, 225 किसका होता है? 15 का, हो जाएगा 17 का, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 19 का। 19 में 2 प्लस करोगे 21, 21 कितना होता है? 441। ऑप्शन नंबर बी। सॉरी हाँ, ऑप्शन 411 है, 441 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा? 15, 17, 22, 29, 40 क्या आएगा? कितना है? प्लस का 2, प्लस का 5, प्लस का 7, प्लस का 7 का कितना आएगा? 11, और 11 के बाद क्या आएगा? 13, क्योंकि 13 ये वो नंबर है जो खुद के नंबर से डिविजिबल है, किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो 13 प्लस का तो कितना आएगा? 53, ऑप्शन नंबर बी। ये अब ये मत लाना कि डिफरेंस इक्वल नहीं है, पर ये वो नंबर है जो खुद के नंबर से डिवाइड होगा, किसी और नंबर से डिवाइड प्राइम। चलिए बताइए। अगर हम परिवर्तन की पहले की बात करें तो ये मेरे पास हो जाएगा बेटा पूर्व, ये मेरे पास हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ये हो जाएगा बेटा, ये क्या होगा मेरे पास? पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। और ये क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब अगर आप परिवर्तन कर दिया जाए तो परिवर्तन के बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, इसको ले लेंगे हम उत्तर, ठीक है। ये मेरे पास कितना हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, ये मेरे पास पश्चिम हो जाएगा। जब ये पूर्व है तो ये मेरे पास पश्चिम हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? पश्चिम। जब ये हुआ तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? पूर्व आएगा। जब पश्चिम पूर्व उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, तो ये बीच में कौन आएगा? दक्षिण पूर्व, 1 2, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व, तो ये कितना है? दक्षिण पश्चिम, तो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। अब करें घुमाने के बाद करें उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम क्या होगा? तो दक्षिण पश्चिम ये है, हाँ दक्षिण पश्चिम क्या है? ये है ना दक्षिण पश्चिम, तो उत्तर की दिशा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर ना? ये चीज बना के आप देख लेंगे, ऐसा क्वेश्चन एक पक्का देखने को मिलेगा आपके पेपर में। चलिए, अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, मतलब अतुल जो लड़का है उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर सीधा चला, 5 किलोमीटर चला, फिर वो चलता है, फिर वो दाईं मुड़ता है, दाईं मतलब इधर मुड़ के 3 किलोमीटर चला, फिर चलने के बाद फिर वो दाईं मुड़ता है, नीचे 5 किलोमीटर चलेगा। वो आरंभिक स्थान से कितना दूरी पे है? तो बेटा 3 ही तो होगा। आरंभिक स्थान से किस दिशा में? अब वो यहाँ चलना शुरू किया था, इस साइड में, इस साइड में, मतलब चलना इधर शुरू किया था और है किधर? इस साइड में। इधर कौन सा होता है? पूरब में है वो, पूरब में। ये नहीं पूछा कि कितना डिस्टेंस है, कह रहा किधर है, तो वो यहाँ पे था, तो इधर कौन आ जाएगा? पूरब हो जाएगा। ये पूरब को पूर्ण लिखा हुआ है, पूरब है ये। चलिए, ऐसा भी देगा, ऐसा तो कंफर्म है कि आपको एक पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आपको मिलना ही है। नहीं मैम, ये तो तर्क वाला मिलेगा, आप कुछ भी कर लीजिए आप। नीचे कथन और 2 तर्क है दिए गए। निर्णय लेने के कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है? क्या कथन सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? क्या कथन कह रहा है कि सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तर्क, हाँ, इससे सड़क दुर्घटनाएं और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएगी। नहीं, यह निर्णय शराब उद्योग में नौकरियों को खत्म कर देगा। अब बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत?
आगे अपना तर्क सबका तुम भी दे। तो मैम आपको अपना तर्क नहीं देना है, आप अपना तर्क मत दीजिए। दोनों मजबूत है। ये देखिए तर्क दोनों मजबूत। अगर शराब बंद कर दिया जाए तो जो शराब उत्पादन बंद कर दो तो ये सही है कि सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी, जो स्वास्थ्य सेवाएं ये भी कम, मतलब ये समस्याएं कम हो जाएगी, ये भी मजबूत है। लेकिन शराब अगर बंद कर दोगे, नहीं करोगे, तो जो शराब में जो नौकरियां करते हैं, जॉब करते हैं, उनकी जॉब भी तो खत्म हो जाएगी। मैं दूसरा जॉब ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये आपके सोच पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड किसके करता आपके है, सोच में। वो एग्जामिनर के ऊपर जिन्होंने ये क्वेश्चन को सेट किया। जिसके मम्मी पापा पीते होंगे ना, वो एक दवा के आएगा सबसे पहले। हाँ मम्मी तो नहीं, पापा पीते। नहीं आजकल ले रहे हैं। चलिए मम्मी को मैं देखा मैंने। देखिए वो देखिए, ये देखिए अब ये क्वेश्चन अब रीजनिंग में डालना शुरू कर दिया इन्होंने। हाँ भैया। आपको लग रहा है ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होगा, इसको सॉल्व करके करना पड़ेगा भाई, हाँ। इसको सॉल्व करके करना पड़ेगा। देखिए नीचे प्रश्न में कथन 1 कथन 2 दिए गए हैं, निर्णय लेने के प्रश्न उत्तर के कथन प्राप्त है। राजेश का वेतन 12,500 है, अरविंद का वेतन कितना है? कितना है? राजेश का वेतन कितना है? 12,500। तो अरविंद का वेतन, अरविंद अपने और राजेश का के कुल वेतन का 3/5 वेतन पाता है। अरविंद का वेतन 2/3 दोनों का औसत वेतन के बराबर है। तो कौन से कथन मजबूत है? दोनों एक। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, पहले बता रहा हूं मैं। अगर हम लेते हैं कथन 1 के अनुसार, तो x में क्या है? 12,500 प्लस x, इन दोनों को सॉल्व करो कितना? 3/5। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो कितना जगह ये 5x इक्वल टू का 12,500। ठीक है, 12,500 प्लस का 3 प्लस का 3x, प्लस नहीं है, गुना है। सॉल्व करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा ये आपको पता है? 2x इक्वल टू 12,500 प्लस 12,500 गुने का 3। तो x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे तो 12,500 गुने का 3/2, ये आएगा बेटा 18,750। तर्क 1। फिर तर्क 2 के हिसाब से देखते हैं। तर्क 2 में कितना बोला हुआ? 2/3 भाग। वो क्या बोला? 2/3 भाग। तो 2/3 x इक्वल तो कितना था? 12,500 प्लस का x, औसत है तो 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 दूना का 4x, 4x बट्टे का 3 इक्वल टू बट्टे का 3 इक्वल टू 12,500 प्लस का x। अब इसको हमें क्या निकालना? x की वैल्यू निकालना है ना। हाँ, x की निकालना तो प्लस में तो ये माइनस में आ जाएगा। तो 4x अपन में 3 माइनस का x कुछ नहीं तो 1 इक्वल टू 12,500। तो ये जगह 1 अपन में x, 1 अपन में 3x इक्वल टू का 12,500। अब ले लो बेटा x इक्वल टू का 12,500 गुने का 3, 36 37,500। अब ये जो निकालने के बाद, अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि सबसे पहले ये देखेंगे कि केवल तर्क 1 मजबूत है, केवल 2 मजबूत है, ना तो तर्क 1 ना कि ये तो नहीं है, ये नहीं है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? दोनों तर्क मजबूत है, क्योंकि मैम अगर ये है और इसका 2/3 भाग निकालोगे तो नहीं जाएगा। आप इसको 2/3 भाग निकालेंगे तो ये भी उन्हें, तो इसमें कथन उत्तर देने के लिए कथन 1 और दोनों ही पर्याप्त है, क्योंकि हमने देखा दोनों कथन से। इन्होंने क्वेश्चन ये नहीं पूछा करा कि कौन सा कथन सही है, क्या कथन ए से आंसर आ जाएगा? आप देखना कथन दोनों से, 1 से भी लेके चला मैंने तो इतना आया, 2 से भी लेके चला तो इतना है, तो दोनों कथन से हम आंसर दे सकते हैं ना, तो दोनों मजबूत है। ये नहीं पूछ रहा, कह रहा क्या जो दोनों कथन दिया हूं दोनों कथन से आप आंसर दे सकते हैं? तो सॉल्व करके देखिए, दे सकते हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। ये क्वेश्चन फंसाएगा बच्चों लोग को। ऑप्शन नंबर डी। हाँ, एक तो देखने को मिलेगा, ये तो देगा ही देगा इस बार। इस श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी? देखो कितना है, प्लस करोगे 8, प्लस करोगे 10, 12, 14, 16, 18 करोगे ना, कितना आएगा? 8 4 12 को तो 92। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला, इस श्रृंखला में क्वेश्चन आगे पे आएगा 96 है, ध्यान रखिएगा। कितना है?
90, 100 कितना है? 200, 200 कितना है? 100 200 90, 100, 110, 110 का गैप है ना, और 110 के बाद 120, 120 तो 302, 104, 426 है ऑप्शन नंबर ए। हाँ। इस श्रृंखला में अभी आएगा ना, अभी कितना कुछ दिन तो हुआ है। 8-24 कह रहा कि 8-24 पे क्वेश्चन मार्क क्या है? बताइए बताइए। 8, 24, 72 इसके बीच में क्वेश्चन मार्क है, ये ध्यान रखिएगा। 8, 24, 72 7 क्वेश्चन मार्क ये है। अब बताइए क्या आएगा? करूँ मैं? 8, 24, 72 7 क्वेश्चन मार्क 6 से 48। देखिए गुने का 3 गुने का 3, ठीक है। अब ये देखो गुने का 3 आ गया ना, गुने का 3 गुने का 3 72 नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है ना, वही क्वेश्चन मार्क है ये क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन मार्क है, वही तो कर रहा हूँ क्वेश्चन में थोड़ा सा देखने में, ये क्वेश्चन मार्क है। 72 को 3 से मल्टीप्लाई कितना? 3 गुना के 6 216, 216 का 3 से मल्टीप्लाई इतना, तो ऑप्शन नंबर डी 216। और 7 था ना क्वेश्चन मार्क था, वही तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन मार्क था। चलिए 50 छात्रों की कक्षा में दीपक की रैंक शीर्ष से 20वां है, मतलब कि सामने से कह रहा है वो कौन सा है भाई? 20वां है, तो अंश से उसकी रैंक कौन सी होगी? शीर्ष से 20वां है तो टोटल 50 में से 20 प्लस कर दो, -1 प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा सर? 30। 30 में 1 प्लस कर दोगे 31, तो 31वां। कल भी कराया था ना ऐसा क्वेश्चन एक, तो ये हो जाएगा 31। बताइए, आप बताइए, मैं थोड़ा सा देखता हूँ, बताइए। देखिए इन्हों कितने पे? 90 पे है ना, 90 पे, और इधर से चलोगे तो कौन सा ये? 5वें पे। और यदि रवि और प्रवीण के बीच में 7, इसके बीच में कितने? 7 है, तो टोटल कितना हो जाएंगे? 9 + 5 + का 7, 7 × 5 = 12, 9 21, टोटल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21। चले आगे। एक कक्षा में रोजा शीर्ष से चौथे स्थान पे है, कह शीर्ष से कौन से? चौथे स्थान पे है, और नीचे से 26वें स्थान पे है, तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? शीर्ष से कौन सा है? 2 माइनस होगा ना, 28 होगा, दोनों साइड से लिया ना। शीर्ष से 24 है, 24 है, तो चौथे, प्लस अंश से कौन सा है? 26वां, 26 4 30, एक चीज को 2 बार गिनोगे तो 29। अच्छा भैया 2 बार गिना, हाँ 2 बार। अभी देखा आपने, जब उसमें निकाला था तो प्लस कर रहा था, तो उल्टा जाएगा ना। आज का सही है। आज कहाँ पहुंच गए? 26 पे पहुंच गए, कल को मुरझा गए थे। पहले मैथ पढ़ लेते इसलिए। चले 1 अगस्त को बुधवार था, तो 1 सितंबर का कौन सा दिन था? 1 अगस्त, तो अगस्त AUG बोला ना, ठीक है, अगस्त का था। तो अगस्त में कितने दिन हो गए बेटा? अगस्त में 31, मतलब 30 और 1 31, टोटल अगस्त में 30 हो गए, और प्लस का 1 दिन सितंबर के ले लोगे तो टोटल दिन कितना हो गया? 31 हो गया। 31 को डिवाइड कर दोगे 7 से, तो 7 चौका 28, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? शेषफल कितना बचेगा बेटा? शेषफल 3 बचेगा, ठीक है 3। तो आप बुध में 3 प्लस करो, बृहस्पति शुक्र और शनि है क्या कहीं? ऑप्शन नंबर ए। ऐसा आएगा तुम लोग तो उड़ा दोगे। 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 मार्च 2000 दिनों को मिलाकर, दोनों दिनों को मिलाकर दोनों दिनों तक कितने दिन होंगे? बताइए। कुछ नहीं बनाना, पागल बनाना। 60। बिल्कुल सही बोला। फरवरी है 2000, कौन से लीप ईयर है, तो फरवरी में कितना होता है? 29, और मार्च में बोला है
मार्च में 30 31 है, तो टोटल 7 दिन हो गए ना, दोनों को बोला मिला लीजिएगा। भैया ऐसा क्वेश्चन मैम एक दो तो देगा, आप सोचो ना, एक दो तो देगा वो। चलिए ये लो आ गया। हाँ कभी भी भूकंप मतलब कि तूफान आने की शांति रहता है ना। बताइए, यदि किसी कुट भाषा में ROTATE को ये लिखा जाता है, URWDWH लिखा जाता है, तो उसी भाषा में COUNTING काउंटिंग को क्या लिखा जाएगा? आप करेंगे या मैं करूं? चलिए देखिए, ROTA 2 प्लस हो रहा है 3 टी, प्लस हो रहा है। R में 3, R STU 3 है, STU 3 है, 3 है। O में और मानो PQR R यही होगा ना 3 प्लस हो रहा है सब में। एक तो पहला अब आएगा देखो, तो इसमें तो पहले अब देखो C में 3 प्लस को DEF, खत्म। F किस में है? लो बाकी देखो ही मत। बा को देखने की जरूरत ही क्या है। हाँ ये देखिए, ऑप्शन इतना इजी नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा, इतना इजी ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। यदि किसी कोड में CHOROUS को PIDTVS लिखा जाता है, तो उसी कोड में सिंगल SINGER को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, CHO को क्या लिख रहे हैं इन्होंने? PID लिख रहे हैं, तो PID, तो C में एक, O के बाद P एक, मतलब क्रॉस में कितना ले रहे हैं? प्लस का 1 ले रहे हैं, क्रॉस में प्लस का 1 ले रहे हैं। एक सेकेंड ना, कॉल आ रहा है। हेलो, कॉल आ ही जाता ना किसी न किसी। मैं चेक कर लेना। हाँ, प्लस का 1, देखो प्लस का 1, 3 तो सेम प्लस है का ना। 1, 3 3 में क्या मतलब लास्ट वाला? था। अब लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला क्या कह रहा है? लास्ट का क्या है? जी के बाद H। RUS, तो कितना आ जाएगा ये? TVS, S स्क्वायर T और ये 1 प्लस, तो इसमें 1 प्लस करो, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो इधर N में 1 प्लस करो, क्या आएगा? MN O। आप देखो O 2 में है, इन दोनों में से कोई एक आएगा, और I में प्लस करोगे 1, J दोनों में सही है। ये 3 N में 1 प्लस करोगे MN, तो ऑप्शन नंबर B, क्योंकि N का क्या आता है? MN नहीं भैया नहीं। आएगा T। MN, S के बाद S के बाद T आएगा, तो T किस में है? तीनों में है। वाह भाई। अब देखो R, तो इधर R आएगा, R के बाद क्या आता है? S, ऑप्शन नंबर D। देख रहे हो, मतलब कि लास्ट में जाकर सॉल्व हो रहा है, भाई तो 3 तो उसमें फंस 3 तो फंस ही जा रहा है। चलिए ये बताइए, यदि किसी कोर्स वाटर को वेजिटेबल VEGETABL को FMCBUFHFW लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ARSENL को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए क्या करूं मैं? देखिए, B होगा इसका आंसर। हैं, B देखते हैं। अब B होगा। VEGETABL सीधा फर्स्ट से लास्ट 12 प्लस। E के बाद क्या आएगा? F, L के बाद क्या आएगा? M, A के बाद क्या आएगा? C। तो ये देखना उल्टा चल रहा है, तो उसी प्रकार L के बाद क्या आएगा? M, M 2 में, A के बाद क्या आएगा? B, ये दोनों में, N के बाद क्या आएगा? O, ऑप्शन नंबर B, मैंने फर्स्ट लेके नहीं, मैंने सीधे लास्ट से ऑप्शन नंबर B। VW सीधा फर्स्ट से। हाँ उल्टा लेकर चल रहे हैं, उल्टा मतलब सही है। है ना लेकिन। हाँ सही है ना। चलिए, यह बताया कि दिए गए शब्द में अक्षरों में कितने जोड़े हो सकते हैं? देख रहे हो, कितने जोड़े हो सकते हैं? ठीक है, तो FIRST यही है ना। तो देखिए, RSST, 2 होगा ना भैया। एक सेकंड, RS भी हो जाएगा, ST भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा, 3 जोड़े होंगे। RSST 3 होंगे, और R को T से रिलेट करो तो आपका 3 हो जाएगा। भैया 2 ही तो आ रहा है। अच्छा हाँ RT। उल्टा भी तो जाएगा, आप ये ABCD भी तो ऐसे, ABCD आप A से Z वाला भी तो लोगे, तो टोटल 3 जोड़े होंगे। आपको ये जरूर लिखना A से Z, अपोजिट वाला भी। हाँ ये सारे लेके देखने होते हैं।
हाँ, इजोटा याद रखना, EJ ओ 5-10 OT, ये याद रखना। PANT, पेंट्री शब्द के अक्षरों में वर्णा को व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षर के स्थिति अपरिवर्तित रहेंगे, कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे। देखिए तो क्या इन्होंने बोला, PANTRY, यही है ना। अब इसको लेना है तो सबसे पहले A आएगा, A के बाद BN आएगा, MN, उसके बाद क्या आएगा, M के बाद क्या आएगा, नहीं P आएगा, P के बाद क्या आएगा, P के बाद R आएगा ना, P के बाद R आएगा, R के बाद क्या आएगा, T आएगा, T के बाद Y आएगा। तो देखिए अपरिवर्तित कौन से हैं, एक, तो इसका आंसर आ जाएगा एक, ऑप्शन नंबर सी, दो एक। हाँ एक तो है साहब। एक, ठीक है। रैना की माँ मोहिनी के, आगे बताइए। रैना की माँ मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है। रैना की माँ जो है किसकी किसकी मम्मी है, रैना की माँ कौन है, मोहिनी के पिता की एकमात्र, पिता की इसकी एक बेटी है, कौन है, इसकी माँ है। तो मोहिनी के का पति रायना से किस प्रकार संबंधित होगा, मोहिनी का पति किस प्रकार संबंधित होगा, आप बताइए भाई। बाप, जब इसकी माँ है तो माँ रायना की माँ मोहिनी के पिता, ये तो इसकी जब ये माँ है तो मोहिनी का पिता पति बोला तो इसकी माँ की पति बाप ही तो होगा। ये डायरेक्ट नहीं पूछा कि पापा। चलिए, क्योंकि ऐसा देता ना कि बोलने में अजीब लगता है कि यार पूछ क्या रहा है। एक किक बॉक्सर ने एक ब्यूटिशियन से कहा, मतलब ब्यूटिशियन से कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, आपकी माँ के पति की बहन, आपकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है। तो ब्यूटिशियन किक बॉक्सर से किस प्रकार संबंधित है, करे इसकी माँ की पति और की बहन, बहन बॉक्सर की कौन है, बॉक्सर की कौन सी है, बॉक्सर की कौन है, चाची है। तो कह रहा इन दोनों का ब्यूटिशियन को, मतलब ब्यूटिशियन का और इन दोनों का रिलेशन क्या है, यही पूछा ना, क्या होगा बताइए। माँ की पति पापा, पापा की बुआ, और मतलब ये चाची हुई, इसकी चाची हुई, तो जब ये चाची हुई तो इन दोनों के बीच में बहन का रिलेशन होगा ना। ब्यूटिशियन की माँ के पति ब्यूटिशियन के पिता है, ब्यूटिशियन की माँ के पति इसके पापा है, ये पापा हुआ ना इसका। और इसकी ब्यूटिशियन की मम्मी की पति पापा हुआ, और पापा की बहन क्या हुई, और पिता की बहन ब्यूटिशियन की बुआ लगेगी। तो ब्यूटिशियन की ये कौन लगेगी, इसकी बुआ लगेगी, ये बुआ लगेगी। अब बुआ जब ये इसकी चाची है, मतलब कह रहा है कि अब बुआ लगेगा, बक्सर की, अभी ये इसकी चाची है, ये इसकी चाची है, तो मतलब ये इनकी कौन है, भतीजा है। तो जब ये इनकी बुआ है तो ये दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता नहीं हुआ। तो इतना रिश्ता जोड़ने की जरूरत है नहीं, रियल लाइफ में होता भी नहीं है, भाई बहन का रिश्ता हुआ। अरे भाई, इसकी मम्मी के पति इसके ब्यूटिशियन के पापा, अब ब्यूटिशियन के पापा की बहन बुआ, और जब बुआ तो ये ब्यूटिशियन के बुआ हो जाएगी, और जब ये उसकी चाची है, तो मान लो कोई इंसान है उसकी चाची है और वही मेरी बुआ लगती है, तो जो उनकी बती, तो दोनों का भाई बहन का रिश्ता होगा ना। सॉरी दिए गए विकल्पों में उस पद का चयन करें जो तीसरे पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले पद से संबंधित है, बताइए। नेफ्रोलॉजी, जिस प्रकार सेमेटिक्स भाषा के लिए है अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार नेक्रोलॉजी गुर्दे के लिए, नेक्रोलॉजी गुर्दा के लिए होता है। गुर्दा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसका? नहीं नहीं नहीं, लीवर नहीं बोलते, लीवर को तो उसको बोलते हैं, तो लीवर नहीं होता, नर्स होगा नहीं, दिल होगा नहीं, हड्डियां होगा नहीं, गुर्दा को गुर्दे ही बोलते इंग्लिश में। हाँ ऐसे तो किडनी को बोलते हैं किडनी, शायद। ये आंत, हाँ तो बढ़िया, छोटे।
दिए गए विकल्प में उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से पिन संबंधित। राइटर्स क्या पे माली खुरपी, तो माली तो खुरपी से काम करेगा ना। और सर्जन क्या होगा, तलवार छेनी नहीं, क्या लेगा, तलवार छेनी से तो ऑपरेशन करेगा नहीं, पिन तो लगाएगा नहीं। स्कैल्पेल। ठीक है, ये तो ऐसे ही थोड़ा सा पता चल जाएगा। अब वो थोड़ी है कि ब्रेन का डॉक्टर है, ब्रेन खोले जा रहा है। भैया ब्रेन वाले को भी 6 नहीं होने की जरूरत नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन आ गया। अब समझना आप ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी है आज है आज क्योंकि इस बारे में ज्यादा था है। एक वाला। चलिए, बताइए। करना नहीं जानते। इस बार है ना, तो कर दो ना। 100 इस बार क्वेश्चन आंसर का है। 360। चले बेटा, कह रहा दिए गए में के कन्नड़, एच हिंदी, टी तेलुगु, एक शहर में टोटल 1500 लोग हैं। लोक सर्वेक्षण के परिणाम का जानकारी देता है। तीनों भाषाओं में जानने वाले व्यक्ति की संख्या उन व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या होगा जो कन्नड़ नहीं जानते। तो कह रहा पहले तीनों भाषा कौन कौन जानता है इसकी देखो। तो तीनों भाषा कौन कौन जानता है भाई, तीनों भाषा कौन कौन जानते हैं, 1 2 3, तीनों कौन कौन जानते हैं। जो नहीं जानते एक ही भाषा जानते, कन्नड़ कौन नहीं जानता। ये नहीं जानते ना तेलुगु वाले। कन्नड़ जानने वाले की संख्या बताइए पहले, कन्नड़ कौन कौन जानता है। तो कन्नड़ तो ये जानेगा 500 प्लस कन्नड़ ये भी जानता है 150, कन्नड़ ये भी जानता है 50, और कन्नड़ ये भी जानता है 100। ये तीन ही है ना, 4 कैसे? मैम सुनो ना, कन्नड़ तो ये तो जानता ही है, और ये ऐसे लोग हैं कन्नड़ तेलुगु दोनों, तेलुगु ये कन्नड़। तो कन्नड़ कितने लोग जानते हैं, 1 2 3 4 प्लस करते हैं 100, 2 से 300 500 800 लोग कन्नड़ जानते हैं। टोटल 1500 हो गए। तो 1500 में से बेटा अगर आप 800 माइनस कर दोगे तो 700 लोग कन्नड़ नहीं जानते। क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन दोनों का रेशियो बताओ, कौन सा रेशियो बताना है कि जो लोग जो तीनों भाषा जानते हैं। तो तीनों भाषा कौन जानता है, सिर्फ ये जानता है तीनों भाषा, ये जानता है ना तीनों भाषा। तो तीनों भाषा जानने वाले कितना होगा 50, तीनों भाषा जानने वाले की संख्या उन व्यक्तियों के अनुपात की संख्या जो कन्नड़ नहीं जानते। तो कन्नड़ कौन नहीं जानता, 700, 300 रेशियो का 700, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 और 14, 14 5 70, 1 14 ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ तीनों 85 ऐसे इंसान है जो तीनों भाषा जानता है, कन्नड़ भी, तेलुगु भी, और ऐसे क्या था, हिंदी भी। चलिए बताइए। कन्नड़, हिंदी और तेलुगु के ज्ञान के संबंध में 1560 के बाद जानकारी देता है। तेलुगु और कन्नड़ जानने वाले लोगों की संख्या, और तेलुगु और कन्नड़ जानने वाले लोगों की संख्या देखिए सर, तेलुगु और कन्नड़ और हिंदी जानने वालों की संख्या का अनुपात बताएं। तो तेलुगु कन्नड़ कौन कौन जानता है, सबसे हम बात करें तेलुगु कन्नड़ कौन जानता है, 50 है, इधर देखो 50 है जो तेलुगु, 150 है जो तेलुगु कन्नड़ जानता है। और कन्नड़ और हिंदी, कन्नड़ हिंदी कितना है 50, काटोगे 3 रेशियो का 1, 50 नहीं 100 आएगा ना कन्नड़ और ये 100, 3 रेशियो का 2 है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कन्नड़ था ना मैंने वो ले लिया था। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि सेम वही क्वेश्चन, तेलुगु और हिंदी को ज्ञान वाले लोगों की संख्या और हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या, तेलुगु और हिंदी, तेलुगु और हिंदी। तो तेलुगु हिंदी कौन कौन जानता है भाई, 50 ही लोग हैं जो तेलुगु हिंदी जानते हैं, 150, तेलुगु हिंदी 150। और क्या पूछा इन्होंने, और हिंदी, हिंदी कितना लोग जानते हैं, तेलुगु और हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या, हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या अनुपात कितना है, हिंदी कितने लोग जानते हैं 250 लोग जानते हैं। रेशियो कितना आएगा, 0 से 0 खत्म, 5 3 15 50 25, 3 रेशियो का 5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, ये तो इजी है ना। ये बताइएगा ये वाला क्वेश्चन,
हाँ तो एक्चुअली क्या ना कि मेरा स्टेट उसका खड़ा मेरा जिसको सब्सक्राइब कर रखा है एक्चुअली क्या ना कि मैं अभी नया मुर्गी हूँ, धीरे धीरे थोड़ा सा पकड़ा जाएगा। एक ही बार में कमाई कर रहे हैं ये लोग पढ़ रहे हैं अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। वक्त का इंतजार करिए, वक्त से पहले कुछ नहीं होता। चलते रहो पथ पे मुसाफिर। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अपने आप को अगर लाइफ में सक्सेस करना है ना, दबा के मेहनत करो। ठीक है यार, नहीं मिलेगी सक्सेस, कम से कम तजुर्बा तो हो जाएगा। इंसान की तजुर्बा बहुत पावरफुल होती है, तजुर्बा इंसान को आगे लेके जाती है। चलिए दिए गए चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। बार चार्ट में 2016-17 में कंपनी ABC की 5 शाखाएं थी, A1, A2, A3 ब्रांच, A5 से कलाई घड़ियों की बिक्री के बारे में जानकारी दी गई है। A1, A3 के और A5 की 2016 की कुल बिक्री करोड़ों में कितनी होगी? सर क्या बोले? A1, A3 और A5। तो A1 में कितनी हुई थी सर? 2016 में। A1 में कितना था? ये यहाँ पे 5 था। और क्या बोला? A3 में कितना था? 16 में। A1, A2, A3 में कितना था? 15। और A5 में कितना है? A5 में कितना है? 10। तो कितना? 15, कितना? 15 5 20, 20 10 कहाँ पे सॉल्व कर रहे हो भैया? नहीं यहीं पे लिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा है। A1 में देखो, A1 में कितना था? 5 था। A1 में कितना था? वो 5 था। ठीक है, A1 में 5 था। और A3 में कितना था? 25। A3 में कितना था? 25 था। इसमें 10। ठीक है, और A5 में कितना था? 10। 10 था। तो 25 5 30 10 40। तो 25 प्लस 5 प्लस 10, 25 5 30 10 40, टोटल 40 करोड़ था। ये भैया एक बात तो ये आएगा क्या? हाँ 1 2 3 छाप। ये तो तुम तो उड़ा छाप देंगे छाप। देखिए अब क्या करें, सेम क्वेश्चन है। A1, A2, A3, A4 और A5 से कलाई घड़ियों की बिक्री में जानकारी दी गई है। 2016-17 की शाखाओं में A1, A3 और A5 की कुल बिक्री का अनुपात बताएं। 16-17। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे 5 A1 में, और A3 में कितना था बेटा? 25। और A5 में कितना था हमारे पास? 10। A1 A3 5 ये कितना था? 17 का। तो 16 का 2016 में कितना था बेटा? 40 था। 17 के निकालो ना। 17 का मैं पुराने वाला ग्राफ यूज कर लेता हूँ ना, सर आप लोगों को नहीं दिखा। 17 में देखिए, तो इसमें तो बिका नहीं है, 16 में तो बिका ही नहीं है माल। A2 बिका ही नहीं है ना। हाँ A2 A3 में कितना बिका? ये 15। ये 15 बिका है। और A5 में कितना बिका है? 25। तो ये जगह 15 25 40। तो 40 40 काटोगे तो 1:1। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हो जाएगा 1:1। ये लीजिए। आकृति में जंग जो अन्य आकृति सबसे अलग कौन सा है? देख रहे हैं, एक बंद है, इसमें भी 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 एक बंद है, और इसमें भी एक बंद है। इसमें भी एक एल है, इसमें भी एक एल है, और इसमें भी एक एल है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। सी सबसे अलग है। ठीक है सर, सी सबसे अलग है। ये बताइए आकृति में अन्य चयन बताइए क्या होगा? देखिए अब देखिए, इसमें 3 ट्रायंगल है, इसमें तीनों ट्रायंगल है, इसमें तीनों क्या स्क्वायर, इसमें तीनों ट्रायंगल है, इसमें दोनों ही है, 2 ही है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें तो है ही नहीं, तो आधा ही है। तो ऑप्शन नंबर डी, कि ना ये ट्रायंगल है, ना ये ट्रायंगल है, ना ही ये स्क्वायर। बताइए जो दूसरों से भिन्न है। सी सही है। ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, अपोजिट नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। देखो गलती मत करिए। अभी कह रहे थे कि बिल्कुल इजी, हम तो उड़ा देंगे, क्या खुद उड़ जा रहे हो तुम लोग। चलिए उन शब्दों को चुनिए जो दूसरे शब्दों का समान नहीं है। हाँ, इन सब से अलग है, जो समान नहीं है। चूहा, सांप,
छिपकली, रेंगने वाला है सब। चूहा। चूहा रेंगता नहीं चूहा रेंगता नहीं है। और चूहा चूहा नहीं रेंगता मेरे बेटे। ऑप्शन नंबर ए, सांप रेंगेगा मरमत छिपके, चूहा तो चलता है अपने पैरों से। उन शब्दों को चुन, दूसरा शब्दों से समान नहीं है। आम चमेली। चमेली, कमल, आम, गुलाब। भाई ये तो ऐसे ही आएगा। उनसे जो दूसरा समान नहीं है, सेब, चेरी, गेंदा गेंदा का फूल होता है। ऐसे उड़ाएंगे हैं? गेंदा का क्या होता है? फूल होता है। हाँ ये आ गया ना परेशान करने वाला। ये जो- ना भैया डी हैं? फिर मारो मैं तो फिर गलत क्यों? डी जो दूसरा सलग, ये इसको पकड़ के बैठा है, ये इसको भी पकड़ा, ये भी, ये मुंह खुला हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, इसको भी मुंह बंद रखना चाहिए था। चलिए। हाँ सी क्यों सी? हमें दो दो रखवाए तीन है पूरा हाँ, इसमें दो भी है, इसमें भी दो है, इसमें ऑप्शन नंबर सी है। सी अलग है, ये ज्यादा समझदार बने, दोनों में एक लगा दिया, तो ऑप्शन नंबर सी। खत्म पता है आज कितने क्वेश्चन थे? आज टोटल जो क्वेश्चन खत्म नहीं है मैम, खत्म नहीं है, लेकिन आज थोड़ा ही होगा खत्म नहीं है। तो कह रहा हूँ कि आज 55 क्वेश्चन है रीजनिंग के। 1 2 3 4 आज 55 क्वेश्चन है रीजनिंग का, खत्म नहीं होगा, अभी तो शुरुआत है। 12 हमें क्या पता। दी दी गए कितने में वर्गों की संख्या बताएं, कितना होगा? हे तो 12 ही आया 12 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है। 16 हो फिर हाँ 16 है भैया 16 बोलो गिनू में, गिनो भैया हम तो नहीं गिने गिनू, सबसे पहला नामकरण कर दो। एक सेकंड हाँ भैया ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हो गया, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, और ये हो गया जी। 14 है क्या? नहीं 14। अब आ जाएगा मेरे पास एम जे एन एन आई ओ के पी एच, ठीक है। अब देखा जाए तो सबसे पहले हम देखें कितने ट्रायंगल त्रिभुज बन रहा है। ये देखो, सबसे पहले हमारे पास बनेगा ए बी एल जी, एक बनेगा बी एल एल के सी, हाँ हाँ, जी एल ई एफ, एल के डी ई, ठीक है, ए बी सी ए सी डी, एसीडी हाँ, ए सी डी एफ करके ए सी डी एफ नहीं हो जाएगा, ए सी डी एफ, ठीक है। एम जे एल एच, जे एन आई एल, ठीक है, एच एल के पी, एल आई ओ के, एम एन ओ पी, और प्लस कर देंगे 4, क्योंकि एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तो बेटा टोटल आ गया 10, 10 में 4 प्लस करके 14, टोटल कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 14 बन रहा है, ठीक है ना। पता है ट्रायंगल वाले में फंस जाते हैं, ट्रायंगल वाले में फंसना पड़ जाता है, ये इतना इजी नहीं है, ये सब फंस जाते हैं। चलिए ये तो बिल्कुल ही नहीं आता मुझे, इसका तो बात नहीं बताइए। डी होगा दी गया कितने को दर्पण में, दर्पण मतलब मिरर में देखोगे तो कैसा होगा? डी बी वाला। हैं? मिरर में देखोगे तो मान लो ये ऐसा है और ये मिरर आ गया, इमेज है, मिरर आ गया, जब ये देखोगे तो ये आपका है, बी वाला। ये ऐसा सच में दिखेगा, मुझे ये नहीं आता मिरर वाला ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा है, ये ऐसा, तो ऑप्शन नंबर बी, बी ये रहा उसको बी। खाली पलटना ही था। पलटना है। अरे कला फिर देखो आप अपना मुंह देखते हो तो पैर नीचे था, पैर ऊपर तो आता नहीं है, लिटरल इन्वर्स, मतलब ये वाला इधर दिखता है, ये वाला इधर दिखता है, तो आप पलट दो उसको। कल शाम को आएगी ना मोदी, तुम सुबह मुझे नहीं ले आती अपने कोचिंग डाइस के क्या?
एक्स, यदि चित्र एक्स में दिखाए गए अनुसार में एक सीट को एक बक्स बनाया जाता है तो बक्स में 8 की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा? 8 है क्या ABC? डी होगा। 1 2 हाँ 8 पे नहीं और क्या? 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 बॉक्स की 8 होगा ना, तो 1 2 3 लिखा है क्या? 1 2 3 ना, बॉक्स वो बनाया था, बॉक्स में बी है, ये बी 8 का है, बी के B का विपरीत, D होगा, बी का विपरीत कौन सा होगा? D। तो देखो बी का उल्टा ये है क्या, बी का उल्टा डी तो होगा, विपरीत मतलब पलट होगा तो बॉक्स में हो तो ये उल्टा ही होगा। बॉक्स वाले को नहीं दिख रहा, हमें दिख रहा। ये लीजिए चित्र में दिखाया के के विपरीत क्या होगा, के का, K का P। एल हाँ के का पी तो मैं एल तो इधर मान पी हो जाएगा, सीधा के का विपरीत बिल्कुल पी हो जाएगा। अब लो ये वाला चाहते हैं। किसका बताना है? शीर्ष पर होने की संख्या की पहचान करना है, ये है तो 2 के साथ क्या है यहाँ, 2 के साथ कौन सा है, 3 है, चार होगा। 3 है ना, 3 है तो 3 के साथ क्या आएगा, ये 5 आएगा, 3 के साथ 5 आएगा। बताना किसका है? तो शीर्ष पर होने वाली नीचे की संख्या मतलब जो ऊपर है उसके नीचे में क्या होगी, तो 1 होगा तो 1 है तो नीचे में होने की संभावना क्या है, 3 और 2, और 1 होगा तो दूसरे का 5 और 6, जो नहीं टोटल 1 2 3 4 तो आगे 4 आ जाएगा, जो नहीं है उसमें वही हो जाता है। वही होता है 4 हो जाएगा, कि जो कौन सा नहीं है, जो नहीं है उसको आप ले लीजिए इसके आंसर से। हाँ मैम यही है। कॉमन जो होता है ना उसका जो चलो अच्छा भिन्न बताना है। बी भिन्न मतलब सबसे अलग बताना है ना, बताइए सबसे अलग कौन सा है। B वाला। देखिए ये सही है, ये सही, ये अलग है, ये ज्यादा समझदार बन रहा है, ये एक ही साइड में ले रहा है, ये सब अपोजिट अपोजिट है, ये किस, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये भाई बहन देखिए तो आज के लिए कितने क्वेश्चन लिए? 55 थे आज की जो क्वेश्चन थे, टोटल में दिखाता आपको, कम से कम 40 तो कर ही लेते हैं। 55 थे टोटल, 55 थे सलाह। ये 40 ठीक आज के लिए थैंक यू। देखिए आज की क्वेश्चन में बहुत इजी से, प्यार से, मोहब्बत से किया। ठीक है, आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज देखते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, होता है टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैंने किया था। और